हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो सीरीज सॉल्यूशंस टू पेरेंटल डिलेमास। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शुड आई अलाउ माय किड्स टू वॉच टीवी एंड कार्टून्स, यानी क्या मुझे अपने बच्चों को टीवी एंड कार्टून्स देखना अलाउ करना चाहिए या नहीं। बिफोर यू टेक अ फाइनल कॉल कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना, आई विल शेयर फैक्ट्स बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग्स विद यू। तो पहला फैक्ट जो रिसर्च हमारे साथ शेयर करती है वो ये है कि 2 साल से छोटे बच्चे को जब हम टीवी के आगे बैठा देते हैं या हम उसे मोबाइल पर कोई प्रोग्राम लगा कर दे देते हैं तो वो उस बच्चे के लिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस होता है। इतने सारे कलर्स, पिक्चर्स, इमेजेस इतनी तेज स्पीड पर जो बच्चे की आंख के आगे से निकल रहे हैं और जिसका कि बच्चा अभी कोई मीनिंग भी नहीं बना सकता, बच्चा उसको समझ भी नहीं सकता, तो वो बच्चे के लिए उसके मेंटल स्टेट को एजिटेट करता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, टीवी पर एक इमेज, एवरेज इमेज का जो टाइम है दैट इज 5 to 8 सेकेंड्स, और इतनी तेजी से बदलती हुई स्क्रीन बच्चे के दिमाग को कहीं ना कहीं एजिटेट करती है और एक से दूसरी से तीसरी से चौथी चीज पर शिफ्ट करती है, जिससे कि बच्चों को आगे चलकर फोकस करने में परेशानी आती है। सेकेंड फैक्ट जो रिसर्च हमसे शेयर करती है वो ये कि बहुत सारे कार्टून्स एंड चिल्ड्रन टीवी शोज एज इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, स्लैंग्स, एब्यूजिव वर्ड्स और एग्रेसिव बिहेवियर एंड वायलेंट बिहेवियर डिपिक्ट कर रहे होते हैं, जो डेफिनेटली शायद हम अपने इतने छोटे बच्चों को एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे। एंड थर्ड फैक्ट जो रिसर्च हमसे शेयर करती है वो ये कि बेबीज एंड टॉडलर्स, यानी आपके 1 साल से कम के बच्चे, 2-3 साल तक के बच्चे जो कुछ भी देखते हैं वो उसको सच समझते हैं। दे have yet not developed the mental faculties to differentiate between real and imaginary। तो वो जो देखते हैं उसी को सच समझते हैं और उसी को फॉलो करना शुरू करते हैं। एंड यू नो, बिलीव मी, बहुत सारे छोटे बच्चे ये समझते हैं कि टीवी में जो नजर आ रहे हैं कैरेक्टर्स वो टीवी के अंदर ही रहते हैं। तो ये उनका जो एक बिलीफ सिस्टम है, जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उनके वर्ल्ड व्यू को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। फोर्थ फैक्ट जो रिसर्च हमसे शेयर करती है वो ये कि टीवी वॉचिंग, कार्टून वॉचिंग कैन बी एन एडिक्शन, यानी वो बच्चे, छोटे बच्चे, वो जितना देखते हैं उनका टीवी देखना, कार्टून देखने की चाहत उतनी ही और बढ़ती चली जाती है। और छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, जब एक बार उनको एडिक्शन हो जाता है तो घर में टीवी बंद करना ही एक महाभारत हो जाती है। और साथ ही रिसर्च हमें ये भी बताती है कि ज़रूरत से ज़्यादा टीवी एंड कार्टून देखने वाले बच्चे पैसिव हो जाते हैं। उनके अर्ली चाइल्डहुड का वो वक्त जो एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनके ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करके एक्टिव ब्रेन में कन्वर्ट होना चाहिए था, उनके क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को प्रमोट करना चाहिए था, वो एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बचपन में ही खत्म हो जाती है। साथ ही रिसर्च हमें ये भी बताती है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं वो प्रोन होते हैं मोटापे के लिए, पुअर सोशल स्किल्स के लिए, एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर के लिए। येल फैमिली टेलीविजन रिसर्च की एक स्टडी हमें यह बताती है कि वो बच्चे जिनको अर्ली चाइल्डहुड में टीवी एंड कार्टून्स वॉचिंग को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया गया, आगे चलकर वो बच्चे कम इमेजिनेटिव, कम कोऑपरेटिव, लर्निंग के लिए उनका एंथुजियाज्म कम होता है इन कंपैरिजन टू वो बच्चे जिनको बचपन में टीवी या कार्टून्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए होते हैं। सो मुझे लगता है पेरेंट्स आप ये ज़रूर सोच रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में अगर टीवी इंट्रोड्यूस करना इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बच्चों पर डाल सकता है तो डेफिनेटली आपको टीवी कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं दिखाना है। बट बिफोर यू टेक अ कॉल टू से येस और नो, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि आपको कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। आज के इस टाइम पे, आज के इस एरा में जब हम सभी डिजिटल हो चुके हैं और सारा काम हमारे हाथ में एक नन्हे से मोबाइल से हो रहा है, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चे को स्क्रीन से वंचित रखेंगे। तो क्या टीवी देखना, कार्टून्स देखना, उसकी कोई एक राइट एज हो सकती है, राइट टाइम हो सकता है, और हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए हो। तो जो टीवी देखने के फ़ायदे, कार्टून्स देखने के फ़ायदे हो सकते हैं, रिसर्च के हिसाब से मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप राइट एजुकेशनल वीडियोस अपने बच्चों को एक्सपोज करते हैं, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपके बच्चे का
एकेडमिक्स लर्निंग, बेसिक एकेडमिक स्किल्स, आपके फाउंडेशनल अल्फ़ाबेट A to Z, अ से ज्ञान, नंबर, ये अच्छा हो सकता है। आपके बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है जब आपका बच्चा नर्सरी राइम्स देखता है, सुनता है, साथ में गाता है, तो आपके बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो रही होती हैं। इसी तरीके से आपके बच्चे के लिए वो चीज़ें, वो जगहें, वो एनिमल्स जो बच्चा घर में नहीं देख सकता, वो आपके अच्छे एजुकेशनल वीडियोस आपके बच्चे को इंट्रोड्यूस करती हैं। लाइक आप ज़िब्रा और जिराफ एंड एलिफेंट यूजुअली किताबों में ही देखते हैं, बट टीवी पर, स्क्रीन पर एक ज़िब्रा, एक जिराफ को ग्रासलैंड में दौड़ते हुए, चलते हुए, घास खाते हुए देखना एक बहुत ही प्लेजेंट सीन होता है। तो ये इस तरीके से आपके बच्चे को कहीं ना कहीं मदद भी कर सकता है। तो एज पेरेंट्स आप अपने बच्चे को टीवी देखने दें या ना देखने दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये डिजिटल डिवाइसेस आज हमारी लाइफ से कहीं नहीं जा रहे। तो आपका रोल टीवी वॉचिंग, कार्टून वॉचिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करना और टीवी वॉचिंग के, टीवी व्यूइंग के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को मैक्सिमाइज करना होता है। वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कोशिश करें, पहला पॉइंट जो आप ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप अपने 2 साल से छोटे बच्चे को टीवी, कार्टून्स नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको बिजी रखने के लिए आप उसके साथ एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, बहुत आसान होता है एक छोटे बच्चे को टीवी के आगे बैठाकर उसके हाथ में मोबाइल देकर खाना खिला लेना, या बच्चे को टीवी के आगे बैठाकर आपका फटाफट घर का काम फिनिश कर लेना। बट याद रखिए, आप बच्चे का मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और अगर किसी वजह से कभी आप इंट्रोड्यूस कर भी रहे हैं या आप कर चुके हैं, तो ध्यान रखें कि इट शुड नॉट बी मोर देन 30 मिनट्स इन अ डे इन एनी केस। नेक्स्ट पॉइंट पेरेंट्स जो आपने ध्यान रखना वो ये कि वॉच द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम दैट यू अलाउ योर चाइल्ड टू वॉच। कोई भी प्रोग्राम जो आप अपने बच्चे को, कोई भी कार्टून जो आप अपने बच्चे को देखना अलाउ कर रहे हैं, तो एज अ जिम्मेदार पेरेंट सबसे पहले उसका कंटेंट जरूर देखिए एंड एंश्योर करिए कि वो एज अप्रोप्रिएट है। आई एम श्योर शिनचैन जैसे कार्टून से आप सभी पेरेंट्स वाकिफ हैं, एंड मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि हम में से कोई भी अपने घर में शिनचैन जैसा बच्चा नहीं चाहता। और शिनचैन देखने का जो राइट एज है, जो जिस पे आप बच्चे को अलाउ कर सकते हैं, जो रिसर्च के हिसाब से मैं फाइंडिंग्स देख रही थी, दैट इज अलाउड फॉर 13+ पीपल, 13+ चिल्ड्रन। और हम अपने अगर 2-4 साल के बच्चे को शिनचैन अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली वो उसको कॉपी करेगा, क्योंकि रिसर्च ने ये बताया कि बच्चे जो देख रहे हैं उसको सही समझते हैं और वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आप ध्यान रखें, बिल्ड अप डिस्कशन ऑन द कंटेंट। वॉच प्रोग्राम टुगेदर विद योर चाइल्ड, और आपका बच्चा जो भी प्रोग्राम देख रहा है उस पे उसके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व करें। और बीच बीच में या प्रोग्राम के बाद किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट, किसी पर्टिकुलर वो वैल्यू जो आपको लग रहा था कि आपके बच्चे के पास नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन बिल्डअप करें। लाइक डोरेमोन देखने वाले बच्चों से आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि जैसे डोरेमोन को हर काम करने के लिए कोई गैजेट चाहिए होता है, तो क्या आपका पेट भरने के लिए भी कोई गैजेट बनवा दें कि खाना गैजेट खाए और पेट आपका भर जाए। तो जब आप डिस्कशन बिल्डअप करते हैं तो आपके बच्चे की मेंटल फैकल्टी को आप स्टिमुलेट कर रहे होते हैं कि वो उसको सही तरीके से सोच के अपने लिए कुछ उसमें से राइट वैल्यू निकाल सके। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना होता है पेरेंट, वो ये, पे अटेंशन टू कमर्शियल्स। अगर आप अपने बच्चे को टीवी कार्टून देखना अलाउ कर रहे हैं तो, और आपका बच्चा केबल नेटवर्क पे टीवी देख रहा है, तो आपको जो कमर्शियल्स आ रहे हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जो वैल्यूज़ हम घर में प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम बच्चे में इनकलकेट करना चाह रहे हैं, और आपके कमर्शियल्स उसके एग्जैक्ट अपोजिट बात कर रहे होते हैं। आप घर में न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी खाना खाना बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं, और कमर्शियल्स उधर आपके बच्चे को चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्ज़ाज, बर्गर्स वो पेश कर रहे हैं। एंड इसी तरीके से आपके बच्चे किन वैल्यूज़ को आप लेकर आगे चलना चाहते हैं। अब आपका, आई एम सॉरी टू से, फेयर एंड लवली एडवर्टीजमेंट आपकी यंग गर्ल्स को, छोटी बच्चियों को, इवन बॉयज़ को बचपन से ये वैल्यू डाल रहा है कि सुंदर होने की एक ही परिभाषा है कि आपको गोरा होना है। तो पे अटेंशन टू द कमर्शियल्स दैट योर चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सपोज टू। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है पेरेंट्स, वो ये, कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के टीवी कार्टून्स देखने के लिए अपना खुद का एक कलेक्शन, अच्छी एजुकेशनल वीडियोस का एक कलेक्शन
क्रिएट करें। आपका बच्चा देखना चाहता है, आप वो लगाएं जिसको आपने पहले ही कंटेंट को खुद देखा है, आपने समझा है कि इससे आपके बच्चे को क्या वैल्यू या क्या एकेडमिक लेसन्स जा रहे हैं। एंड यूट्यूब किड्स पे बहुत सारे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं। फाइनली जो आपको ध्यान रखना होता है पेरेंट, वो ये कि डू नॉट कीप द टीवी ऑन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग। आप टीवी चल रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, बट रिमेंबर, अगर घर में छोटा बच्चा है तो टीवी पर जो कुछ भी चल रहा है आपका बच्चा उसको बहुत ध्यान से देख रहा है। वो आपको लग रहा है चाहे नहीं देख रहा है, बट आपका बच्चा इज बीइंग एक्सपोज टू ऑल दोज थिंग्स जो टीवी पर आ रहे हैं। और साथ ही टीवी देखना, प्रोग्राम देखना, कार्टून देखना, ये एक बाय एक्सीडेंट या बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये एक सोचा समझा कॉन्शियस डिसीजन एंड चॉइस होना चाहिए। आप टीवी, कार्टून्स, डिजिटल स्क्रीन, आज इन चीज़ों को आप हटा नहीं सकते, बट आप ये ज़रूर कर सकते हैं क्या देखना है और कितना देखना है। सो आई बिलीव आप अपने इस डिलीमा को कि आप अपने बच्चे को टीवी, कार्टून्स देखने दें या ना दें, रिसर्च फाइंडिंग्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और अपने रोल को समझते हुए कि हाउ कैन यू हेल्प इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चिल्ड्रंस ग्रोथ, आप बहुत आसानी से अपना डिसीजन ले सकते हैं। वेल, आई एम अंजू अरोरा, एन एजुकेटर एंड ट्रेनर। I am passionate about empowering people, especially parents। मेरा मानना है बड़े होते हुए बच्चों को सही तरीके से गाइड करना, रेस करना हमारे लिए एज पेरेंट ज़्यादा आसान होता है बजाय बाद में उनको फिक्स करने के। वॉच, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अंजू अरोरा फॉर रेगुलर अपडेट्स on parenting issues and parenting challenges. See you till the next video.